आज मैं कुछ शिक्षा के रूप में वचन को पेश करना चाहता हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरत है। असेंबलीज ऑफ गॉड का जो डॉक्ट्रिन है या क्या हम विश्वास करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, उस पर हमें कुछ टीचिंग लाऊंगा, शिक्षा लाऊंगा, जिसमें कि हम लोग जान सके और आगे बढ़े उसमें। पहला चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो असेंबलीज ऑफ गॉड का एक मुख्य विषय है, ना तो शक्ति ना तो बल से, पर मेरे आत्मा से परमेश्वर ने कहा। यानी कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की कार्रवाई में हम लोग मुख्य स्थान देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि हर एक मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा में अभिषेक होना चाहिए, या अगर नहीं हुए हो तो एटलीस्ट उसका खोजी करे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वही है तुम्हारी ज़िंदगी को बदलेगा। पवित्र आत्मा जो है तुम्हें तुम्हारा जो सेवकाई के काम है, परमेश्वर के सेवकाई की, उसमें मदद करेगा, और साथ साथ तुम्हारा जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी सुधार लाएगा। ये पवित्र आत्मा हमारे लिए करेगा। उसके अलावा हम लोग जो खास एक एक कलीसिया जो है उनका कुछ सिद्धांत है, ये सब असेंबलीज ऑफ गॉड के मुख्य सिद्धांत से लिया जाता है, और मैं उस पर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और ये है खासकर इवेंजलिज्म। अभी हम लोग कुछ हफ्तों से इवेंजलिज्म के विषय में बातचीत कर रहे थे, और हमारा मुख्य विषय है इवेंजलिज्म इंग्लिश में। लेकिन है क्या इवेंजलिज्म, मैं उस पर कुछ विचार लाना चाहता हूँ। असेंबलीज ऑफ गॉड का जो जितने चर्च हैं उनका चार मुख्य सिद्धांत है। हम सब चर्चेस में ये चार मुख्य स्थान को अपनाते हैं और उसको जारी रखते हैं। पहला है इंग्लिश में, टू बी एन एजेंसी ऑफ गॉड फॉर इवेंजलाइजिंग द वर्ल्ड, कि संसार में सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर का एक माध्यम बनना। ये चर्च का मुख्य कार्रवाई है, पहला कार्रवाई सुसमाचार प्रचार करना। दूसरा है कि हम लोग एक जगह पर आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें, कोऑपरेट बॉडी इन विच मैन में वर्शिप गॉड। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके आराधना स्तुति करें, और हम लोग जो कलीसिया हैं, मैं यहाँ बिल्डिंग के विषय में नहीं बातचीत करता हूँ, लेकिन बाइबल में हम लोग सीखते हैं कि जो मसीह विश्वासी है, जो नए रूप से जन्म प्राप्त कर लिए हैं, न्यू बोर्न क्रिश्चियंस, वे लोग परमेश्वर के कलीसिया हैं, चर्च है। तो हम हो जाते हैं जो एक जगह पर मिलकर उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी आराधना और स्तुति हम करें। तीसरा चीज़ जो बहुत ही खास है कि हम लोग एक जगह पर एकत्रित हो, इसीलिए क्रिश्चियंस लोग चर्च रखते हैं जहाँ पर हम लोग आकर मिलते हैं। बिल्डिंग रहता है, एक संस्था तरह, एक सॉर्ट ऑफ क्लब के तरह, जहाँ पर हम लोग आते हैं, मिलते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्यों? ये शिक्षा इसलिए है कि हम एक अच्छे संत बन जाए। वी बिकम सेंट्स ऑफ गॉड, परफेक्टेड इन द इमेज ऑफ हिज सन। हम यीशु मसीह की तरह हो जाए, हमें शिक्षा मिले चर्च में, इस सभा में, ऐसे सभा में शिक्षा दिया जाए, बाइबल का शिक्षा दिया जाए, जिसमें कि हम एक अच्छे संत हो जाए और यीशु मसीह की तरह हो जाए ना। यहाँ पर जब हम कहते हैं यीशु मसीह की तरह हो जाना, इसका मतलब नहीं हम लोग यीशु की तरह देखने में लगे, लेकिन हमारा चाल चलन बदल जाए, हमारा जो लाइफस्टाइल है, चाल चलन बदल जाए। किस तरह से हम लोग जीवित रहते हैं, बाइबल के मुताबिक हमारा चाल चलन होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। पुरानी बातें सब खत्म हो गई, अब सब कुछ नया हो गया है। इसीलिए हम लोग चर्च में ऐसे एक संस्था में आते हैं
जहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग जाने कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, और हमारा शिक्षा सब बाइबल में से रहता है। खासकर यहाँ पर जो कुछ हम लोग शिक्षा देंगे, जो हम लोग प्रचार करते हैं, वो सब बाइबल में से, बाहर से नहीं, किसी एक मनुष्य के बातचीत नहीं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग आपके सामने रखते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे टू बी ए चैनल ऑफ गॉड्स पर्पस टू बिल्ड अ बॉडी ऑफ सेंट्स बीइंग परफेक्टेड इन द इमेज ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। यीशु की तरह हो जाए, यीशु के चाल चलन की तरह, जो चाहे यीशु में, यीशु के रूप में नहीं, लेकिन वो कैसे करता है, क्या शिक्षा दिया हम लोगों को, ये सब बदल जाता है जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं। चौथा चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है वो है परमेश्वर का प्रेम और दया दिखाना, लव एंड कंपैशन। इस कलीसिया के द्वारा बाहर के लोग जो है, जो मसीह विश्वासी नहीं, उनको हम अपना प्रेम दिखाएं और उनको दया दिखाएं। दान पुण्य करते हैं, प्यार से उनसे रिश्ता रखते हैं, मदद करते हैं, उनके पास हम जाते हैं, ये सब चीज़। लेकिन याद रखना, दान पुण्य हम इसलिए नहीं करते कि हमें पाप से मुक्ति मिले। दान पुण्य से मुक्ति नहीं मिलेगा, मुक्ति सिर्फ एक है देने वाला, वो है यीशु मसीह। उसके लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके बलि के द्वारा हम लोग मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जब हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम दान पुण्य करें, हम प्यार करें, जिसमें कि वे लोग और आ जाए, यीशु के विश्वासी हो जाए। तो ये चार मुख्य चीज़ मैं संक्षिप्त में यहाँ पर आपको बताता है। आप इसको जानना चाहते हो तो मेरे पास ऑफिस में आना, मैं इसको प्रिंट करके आपको दे दूँगा, जिसमें आपके हाथ में रहे आपके लिए। लेकिन आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ, एक सवाल है, व्हाट इज इवेंजलिज्म? व्हाट इज इवेंजलिज्म? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम समझते हो? ये शब्द हम लोग बहुत काम में लाते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है इवेंजलिज्म। क्या है इसका? इवेंजलिज्म अगर हिंदी में हम लोग देखेंगे तो ये है सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, इवेंजलिज्म। तो सुसमाचार है क्या, क्यों हम लोगों को ये प्रचार करना? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में खतरा होगा और कलीसिया के जीवन में भी खतरा होगा, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, अभी मैं आगे बताऊंगा इसके विषय में, और लोग आते हैं, विश्वासी बनते हैं, और हम नहीं प्रचार करेंगे तो वे लोग बचे नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं बाइबल में से कुछ भाग को पढ़ना चाहता हूँ। सब शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको पढ़ें। 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 हम लोग स्क्रीन में देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल लें, आपके पास बाइबल होना चाहिए और बहुत ज़रूरत है बाइबल को अपने पास रखना। 1 Corinthians chapter 15, यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको हम लोग देखेंगे। पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से इसको बताया हम लोगों को, इसको समझना बहुत ज़रूरत है। वो कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। देखते हो शब्द वहाँ पर, सुसमाचार, इवेंजलाइजिंग का जो खबर है तुम्हें बताता हूँ, जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। बस तुम उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया स्मरण करते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास का करना व्यर्थ हुआ। और बस इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा।
verse 4, all right. गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यह है सुसमाचार का प्रचार। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवेंजलिज्म क्या है, सुसमाचार का प्रचार करना। ये जो पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, ये हमें बताता है उसका मतलब क्या है। पूरा उसमें खबर आपको मिल जाएगा अगर आप इसको फिर से पढ़ोगे और अच्छी तरह से उसमें ध्यान दोगे कि यीशु मसीह पौलुस प्रचार किया, यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद जी उठा। क्यों? हमारे मुक्ति के लिए। हम लोग उसको पढ़ें तो सुसमाचार है क्या, इवेंजलिज्म है क्या? इवेंजलिज्म है या सुसमाचार औरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बांटना, औरों को बताना। ये जो आखिरी बात हमने उसमें पढ़ा कि वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, उसके द्वारा हम पाप से मुक्ति को प्राप्त करते हैं यीशु के द्वारा। तो इवेंजलिज्म या सुसमाचार प्रचार करने का मतलब होता है ये सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम औरों के साथ में बांटें। बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग सब मसीह विश्वासी यहाँ पर हैं। अगर आज मसीह विश्वासी नहीं हो, अपने जीवन को तुम यीशु मसीह के हाथों में नहीं दिया है, तो ये ज़रूरत है कि अपना जीवन उसके हाथों में दो। कहो, हे यीशु मसीह, मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में देता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ यहाँ पर सब मसीह विश्वासी हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरत है कि ये सुसमाचार कि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, ये सुसमाचार को बांटना। तो ये है चर्च का मुख्य विषय, सुसमाचार प्रचार करना। सब मसीह के मसीहों का जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मुक्ति इसलिए नहीं दिया कि हम बड़े आनंद से बैठे रहे और कहें, हाँ थैंक यू लॉर्ड, आई एम सेव्ड, आई एम ऑन माई वे टू हेवन एंड यू कम एवरी वीक। आओ यहाँ पर पुलपिट में बैठो, यहाँ पर प्यूज में बैठो और फिर चला जाओ। इसके लिए नहीं, वो तो एक है उसका भाग, लेकिन ये जिम्मेवारी वो हमें दिया है कि जो आशीष हमने प्राप्त किया है, जो मुक्ति हमने प्राप्त किया है, उसको हम लोग बांटें। हर एक मसीह विश्वासी का जिम्मेवारी है मुक्ति के बांटने के लिए। ये एक प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है। इट्स अ कमांड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग पढ़ते हैं मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 में। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया। वर्स 15, ये हम लोगों को सबको इसको मेमोराइज कर लेना चाहिए। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 और 16। और उसने यानी यीशु ने, ऑलराइट, यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर चुका। वो वेस वहीं पर आने दो थोड़ी देर के लिए। आप देखते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अच्छी तरह से समझ लो। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। समझे हो ना? परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर चुका। इसके विषय में हम लोग थोड़ी देर में और एक भाग को पढ़ेंगे। लेकिन कितना ज़रूरी है कि हम लोग सुसमाचार को शेयर करें, बांटें, जिसमें कि सब लोग उसको सुने और विश्वास करें। वो चाहता है कि इस सुसमाचार जो है, गुड न्यूज़, हर एक व्यक्ति के पास जाए। उसकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति अपने पाप से बच जाए, मुक्ति को प्राप्त करे। कैसे बचेगा? जब तुम्हारे और हमारा जिम्मेवारी है। कैसे जाएगा? पहला है प्रचारक के द्वारा। प्रचारक के द्वारा जगह जगह पर लोग प्रचार करते हैं, इवेंजलिज्म बांटते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं। प्रचारक लोग हैं जो जाकर बांटते हैं। और कई है कि प्रचारक लोग हैं, इवेंजलिस्ट लोग हैं
जो जगह जगह पर जाकर सुसमाचार को प्रचार करते हैं। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो जैसे एक्स चैप्टर 2 में, एक्स चैप्टर 8 में, बुक ऑफ एक्स में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वहाँ पर कई एक प्रचारक लोग गए प्रचार करने के लिए। उनका मुख्य विषय था यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। जहाँ जहाँ पर वे गए वे लोग प्रचार किए और लोग बचे और कलीसिया स्थापित हुआ। तो पहला चीज़ हम देखते हैं, सुसमाचार को फैलाना प्रचारक के काम है। जो प्रचारक करते हैं, जिनको पुकारा गया, जिनके ऊपर परमेश्वर ने उस आत्मिक शक्ति दिया है, आत्मिक ताकत दिया है, जिसके द्वारा वो प्रचार कर सके, वचन को प्रचार करते हैं। दूसरे लोग हैं जो इसको फैलाएंगे, वो है हर एक मसीह विश्वासी, ऑल क्रिश्चियंस। इवेंजलिज्म को हम लोग बांटेंगे, ये सुसमाचार को हम लोग बांटेंगे हर एक मसीह के द्वारा, मसीह विश्वासी के द्वारा। जैसे मैंने बताया, अगर आप यीशु के विश्वासी हो तो आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है तो बड़ा आनंद से रहो, मैं विश्वास कर लिया हूँ, मैं स्वर्ग को जाता हूँ और चर्च आता हूँ, ये सब चीज़ ठीक है। लेकिन एक जिम्मेवारी है और वो है हर एक को बताना, जो अनुभव तुमने किया है वो औरों को बताना। हम लोग देखते हैं, अगर यरूशलेम चर्च जो था वहाँ पर उनके ऊपर जब आपत्ति आया, कष्ट आया, प्रोसिक्यूशन, यरूशलेम में जब प्रोसिक्यूशन हुआ, यरूशलेम चर्च में जब प्रोसिक्यूशन हुआ तो वहाँ से वे लोग तितर बितर हो गए, मसीह विश्वासी लोग सब चले गए दूसरे जगह। और क्या हुआ, जहाँ जहाँ पर वे गए वहाँ पर एक चर्च स्थापित हुआ। वे सुसमाचार प्रचार किए। वे लोग नहीं जाकर कहीं छुप गए और लुके हुए थे, नहीं, वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे जहाँ पर वे गए। हम लोग देखते हैं फिलिप द इवेंजलिस्ट, जो जाकर जगह जगह पर वचन को प्रचार किया। एक्स चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे इसके विषय में। हम लोग अभी उसके यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन आप बुक ऑफ एक्स को पढ़ना, उसमें आपको दिखाई देगा कि कैसे प्रचारक लोग गए प्रचार करने के लिए। और सब मसीह विश्वासी लोग जब उनके ऊपर कष्ट आया, जहाँ जहाँ वे गए वहाँ पर सुसमाचार उन्होंने प्रचार किया। हमारा कर्तव्य है, जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के संत हैं, कि जहाँ कहीं पर हम लोग रहे उसके सुसमाचार को प्रचार करें। ये बहुत ज़रूरत है, खासकर इन आखिरी दिनों में। ये जिम्मेवारी तुम्हारा है, हमारा है, सबका है कि हम लोग औरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं। हमें औरों को बताना है कि क्यों मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्या है मेरा आशा यीशु मसीह में, क्या है मेरा जो जोश जो मुझे यीशु मसीह में बांध कर रखता है। इसके विषय में हमें औरों को बताना है। चुपचाप रहने से कुछ नहीं होगा। तो प्रिय लोग, मैं आज इवेंजलिज्म जो है, जिसके विषय में हम लोग भी बातचीत करते हैं, सुसमाचार के विषय में बताता हूँ। और जिम्मेवारी हमारा क्या, अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो बहुत से लोग नरक को चले जाएंगे, बहुत से लोग, क्योंकि वे यीशु को नहीं जानेंगे। चर्च जो है, हमारा चर्च या कोई एक बाइबल में तो चर्च का मतलब है जो विश्वासी लोग हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेते हैं जैसे एक संस्था, किनोया असेंबली ऑफ गॉड, एक चर्च है। ये बिल्डिंग के विषय में मैं नहीं बात करता हूँ, लेकिन एक संगठन हम लोग हैं। और जैसे मैंने बताया कि सुसमाचार है खुशखबरी को बांटना। हम लोगों ने देखा प्रचारक के द्वारा, हर एक मसीह के द्वारा, और साथ साथ ये जो चर्च है, हमारे चर्च के द्वारा हमें सुसमाचार को बांट करना। और कैसे हम लोग बातें करेंगे, जब हम प्रचारक को भेजेंगे। ऑलराइट, व्हेन वी सेंड प्रीचर्स। हमारे चर्च से कुछ लोग जाते हैं, बाउलेबू, मुआनवेनी, मंगेरे में है, ये लोग वहाँ पर भेजे गए हैं, भेजे जाते हैं कि वे जाकर वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करें। अगर नहीं भेजेंगे तो मुआनवेनी में कोई नहीं सुनेगा सुसमाचार, बाउलेबू में कोई नहीं सुनेगा, वेला में कोई नहीं सुनेगा, कलाम्बो में कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हम लोगों ने उनको भेजा वहाँ पर कि जाकर बजो। एक चर्च को वहाँ पर स्थापित किया गया। मंगेरे में भी वही हालत,
तो उनको भेजना बहुत ज़रूरत है। ये हमारा मिशंस प्रोग्राम है जिसमें हम लोग दूसरी जगह पर जाकर प्रचार करें। मैं चाहता हूँ हम लोग रोमन्स चैप्टर 10 को देखें। रोमन्स चैप्टर 10 बाइबल में आप है, मार्क कर लो, बहुत ज़रूरत जगह है और इसको हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको सुनना और आज मार्क कर लो अपने बाइबल में, लिख लो, जाकर फिर से इसको पढ़ना। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13 क्या कहता है, अच्छी तरह सुनना। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ये प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह है, राइट। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्स। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। यहां पर ठहरो, क्या बताता है यहां पर, जिसके विषय में उन्होंने सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे। जिसके नाम को वे सुना नहीं कभी, क्यों उसके नाम वो लेंगे, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। देखते हो वहां पर क्या बताता है वचन, ये बाइबल बताता है, राइट। अगर लोग सुनेंगे नहीं तो वे मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे, उनका मौका ही नहीं मिलेगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हम लोग बातचीत करते हैं सुसमाचार प्रचार करना, इवेंजलिज्म, लेकिन अगर वे लोग सुनेंगे नहीं तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे वर्स 14, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। मैंने बताया प्रचारक लोग जाकर प्रचार करते थे। अगर प्रचारक लोग नहीं जाएंगे और प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे सुनेंगे। आप लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग हैं सब प्रचार कर सकते हो, आदमी लोग, स्त्री लोग, आप कुछ ना कुछ बोल सकते। तुम्हें कोई भारी बाइबल कॉलेज जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई बड़ा विद्वान नहीं होना चाहिए प्रचार करने के लिए। प्रचार करने का मतलब यही होता है जो कुछ तुमने अनुभव किया उसके विषय में बातचीत करो। अगर तुम बहुत बीमार थे, किसी ने आकर प्रार्थना किया, चंगाई को प्राप्त किया, और तुम जाकर दूसरे लोग जो बीमार हैं उनसे बता सकते हो, जानते हो मैं बीमार था, यीशु के नाम से मेरे लिए प्रार्थना किया गया, मैं चंगा हो गया। ये है प्रचार करना। मुझे घट ही रहा, पैसा नहीं था, नौकरी नहीं मिलता था, मैं प्रार्थना किया, मुझे मिल गया। और दूसरे से जब तुम बताओगे तो वो प्रचार करना है। तो यहाँ पर वह कहता है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। सब लोग यहाँ प्रचारक हैं, जितने मसीह विश्वासी सब तुम लोग प्रचारक हो। किसी न किसी तरह से तुम प्रचार कर सकते हो। कभी कभी हम लोग जब वो शब्द को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ पुलपिट के पीछे से या कहीं भारी पढ़ा लिखा या बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट होना चाहिए। नहीं नहीं, वो गलत विचार है। और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जो प्रचारक लोग हैं उनको भेजना बहुत ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग भेजते हैं। यहाँ से जगह जगह पर वे लोग जाते हैं। मंगेरे में रोहित कृष्णा, उसको हम लोगों ने भेजा। हर हफ्ता लोग जाते हैं बावले, वो भेजा जाता उनको। क्यों? कि वे लोग जाकर सुसमाचार बताए, बांटे। और अगर हम लोग नहीं भेजेंगे तो वहाँ के लोग सुने नहीं पाएंगे। और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्पेशल ब्लेसिंग है जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो कहता है वहाँ पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का खास आशीष। परमेश्वर तुम्हें कोई काम बताता है करने के लिए, वो अधूरा नहीं छोड़ता है, अधूरा नहीं छोड़ेगा। यह आखिरी पद बहुत ही जरूरत है, आखिरी भाग उस पद का। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। और जैसे लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों के सुसमाचार बताते सुनाते हैं। तो कलीसिया का जिम्मेवारी है ये चर्च जो यहाँ पर हमारा जिम्मेवारी है। हम लोग थोड़ा मोटा एक रूप से इसको
पूरा करते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा आप लोगों के बीच में से और लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करें। परमेश्वर अगर आपको पुकारता है, प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मैं तैयार हूँ कुछ करने के लिए, बताओ मुझे, सुनाओ मुझे, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दो, और देखो हम लोग क्या कर सकेंगे। अगर बाइबल में तुम देखोगे 13वां अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स में, तो वहाँ पर एंटियोक में जो चर्च रहा, एंटियोक का चर्च जो था, उन्होंने जगह जगह पर भेजा, बारनबास को, सौल को, जाकर वे लोग प्रचार किए, उनको पैसा दिया कि उनके कोई घटी ना हो, और जाकर वे लोग जगह जगह पर प्रचार किए। तो ये है जाकर प्रचार करने का। प्रचारक लोग सब मसीह का जिम्मेवारी है, और चर्च जो है, ये चर्च यहाँ पर हमारा जिम्मेवारी भी है सुसमाचार प्रचार करने का। फिर हम लोग देखते हैं चर्च और कैसे सुसमाचार प्रचार करता है, कैसे हम लोग बांटेंगे सुसमाचार को। हम लोग सुसमाचार को बांटने में मदद करेंगे उनको जो प्रचार करते हैं, those who are in ministry, helping those people, helping those who are preaching। पादरी लोग जो है, जो प्रचारक लोग है, इवेंजलिस्ट लोग है, और ये लोग जगह जगह पर प्रचार करते हैं, हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम उनको मदद करें। कलीसिया पूरा मिलकर उनको मदद करे कि उनके पास पैसा रहे, आने जाने के लिए खर्च रहे, किसी न किसी तरह से मदद करें। पौलुस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे अगर, तो वो कहता है कितने बार उसने चर्चेस को धन्यवाद दिया मदद करने के लिए। फिलिपाई का चर्च जो था, बहुत ही तरह से पौलुस को मदद किया, और वो कहता है धन्यवाद उनके। ये लोग सब मदद किए पौल को कि वो जाकर प्रचार कर सकें। उनके जो सफ़र का, बोट में जाना, जगह जगह पर जाना, उन दिनों में साधन नहीं था जैसे अभी है। अभी हमारे लिए बहुत ही सहज है एक जगह से दूसरे जगह जाना, है बहुत सहज। मोटर में बैठ जा, चला जा, टैक्सी ले लो, बस में बैठ लो, चला जा। उन दिनों में नहीं था ऐसे, पैदल जाते थे। और मैं जानता हूँ इसके विषय में, एक दूसरे को मदद करना। हम लोग भी जब शुरू किए प्रचार करने के काम, हमारे पास भी मोटर नहीं था, गाड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। बस में जाओ, बस में आओ। कभी बस मिस हो गया तो नाववा में रुक जाओ या ताइलेबू में रुक गया हम लोग, लेकिन वो जोश था जाने के लिए। और यही जोश मैं देखना चाहता हूँ हमारे लोगों, आप लोगों के बीच में, कि मैं जाऊँ कहीं पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर बिना अनुभव से नहीं करता हूँ। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग विदाउट एक्सपीरियंस। I have experienced all these things personally, going out and preaching the gospel in different areas under difficult conditions. पैसा नहीं, मोटर गाड़ी नहीं, टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं, बट वही एक ही चीज़ था हम लोग के, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और वो पुकार कि जाओ ना, वो जाकर वहाँ प्रचार करो। हम लोग चल पड़े 2-3 जने, ताइलेबू जाना था, हम लोग वहाँ पर गए। रोहित हम लोगों से बताया, मैं इसके विषय में बताया था आपको, जो वो बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आया, यहाँ पर हमारे साथ में काम कर रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा तुम क्या करना चाहते हो? वो कहा कि मैं चाहता हूँ तांगी तांगी में जाकर काम शुरू करने के लिए। मैं बोला तांगी तांगी है कहाँ? मुझे मालूम नहीं था तांगी तांगी का, लेकिन वो जानता था, परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं चाहता हूँ तांगी तांगी में जाकर प्रचार करने के लिए। और हम लोग गए तांगी तांगी में, काम शुरू किया गया। आज वही काम वहाँ मंगेरे में हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसको मदद किया, पैसा दिया, ले गया, उसको सहारा दिया, शिक्षा दिया, दिखाया क्या करना चाहिए। ये चर्च यहाँ से हम लोगों ने मदद किया, और हम लोग ऐसा ही करना चाहिए। जैसे मैं बताया कि मसीह विश्वासी लोग मदद करें, कभी नहीं चूकना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पे को जो प्रचार के काम करता है, सुसमाचार ले जाता है, उसको मदद करने के लिए कुछ भी हो सके तो मदद करना चाहिए। ये तुम्हारा हमारा जिम्मेवारी है, जिसमें कि वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करें। यूहन्ना ने जॉन चैप्टर 3 जॉन में हम लोग पढ़ेंगे,
वहाँ पे उसने गायस एक आदमी था, उसको बधाई दिया कि वो उनको चंदा दिया था। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम लोग मदद करेंगे तो हम लोग उनके साथी बन जाएंगे। हम लोग भी कह सकेंगे, हम लोग आज यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोगों ने मंगेरे में मदद किया, हमारे द्वारा चर्च वहाँ पर है, हमारे द्वारा मोइनवेनी में चर्च है, हमारे द्वारा मौलिबू में जगह जगह पर चर्च है, हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हम लोगों ने उसको मदद किया। भले हम लोग नहीं गए, भले आप वहाँ पर नहीं गए हो, लेकिन आप कह सकते हो कि हमने उसको मदद किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि मोइनवेनी में एक जगह है, एक बिल्डिंग हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोग बात नहीं किया इसके विषय में, लेकिन एक बिल्डिंग हम लोगों ने देखा है जिसको शायद हम लोग भाड़ा पर लेंगे, जहाँ पर हम लोग चर्च कर सभा करेंगे। जल्दी से जल्दी हो जाएगा। आप प्रार्थना करो उसके विषय में, और अगर आप उसके विषय में कुछ देना चाहते हो, प्लेज करना चाहते हो, $300 अ मंथ हम लोगों को शायद भरना पड़ेगा। अगर आप प्लेज करोगे तो हम लोग उसके द्वारा वहाँ पर भी एक चर्च स्थापित बिल्डिंग हो जाएगा और सुसमाचार प्रचार होगा। एक्सक्यूज मी। तो अगर हम लोग मदद करते हैं तो क्या होता है, हम लोग उनके संगी साथी हो जाते हैं। हम लोग कह सकेंगे कि मैं वहाँ पर किया, मैंने मदद किया। भले आप वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन आप अगर पैसा दोगे, प्रार्थना करोगे, तो आप कह सकोगे मेरा ये कलीसिया का जिम्मेवारी था वहाँ पर, और वहाँ पर एक अच्छा चर्च हो गया। पहले शताब्दी में जब चर्च स्थापित हुआ था तो सिर्फ प्रचारक लोग नहीं, सब मसीह विश्वासी सुसमाचार बांटते थे। ये बात मैं चाहता हूं आप अच्छी तरह से सुनो और जानो। सिर्फ प्रचारक लोग नहीं करते थे, लेकिन हर एक मसीह विश्वासी, आप बाइबल पढ़ो, बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ो, आप देखोगे वहां पर हर एक मसीह विश्वासी जाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। साथ में मिलकर, चर्च के साथ में होकर, एक एक जन व्यक्तिगत रूप से, पूरा कलीसिया भाग लेते थे इवेंजलिज्म में। चाहे वे भेजते थे उनको, जैसे मैंने बताया, कहते थे जाओ तुम, हम लोग तुम्हें पैसा देंगे, मैं नहीं जा सकता हूँ लेकिन तुम जाओ, मैं तुम्हारा खर्च निकालूंगा। मदद करने के द्वारा या खुद अपने आप जाने से द्वारा। इन दिनों में सुसमाचार प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरत है। हम लोग समय के अंत में आ रहे हैं। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बहुत ही जल्दी होने वाला है। इसीलिए हम लोग ये पिछले महीना, ये महीना, अगले महीना सब इवेंजलिज्म की बात करेंगे। और हम लोग यहाँ ये आशा है कि आप लोगों में से कुछ लोग निकलेंगे और कहेंगे कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। सुसमाचार बहुत ही ज़रूरत है प्रचार करना। अगर हम लोग सुसमाचार नहीं प्रचार करेंगे तो जानते हो क्या होता है, मसीह विश्वासी लोग मुरझा जाएंगे, दे विल विदा। जैसे एक पेड़ के डाली को अगर तुम काट के अलग रख दो तो थोड़े दिन में झुराने लगता है ना, सूख जाएगा, बेकार का हो जाएगा। एक मसीह विश्वासी अगर सुसमाचार के प्रचार में काम नहीं करता है तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। वो सिर्फ सोचता है कि वो चेत जाएगा, घर जाएगा, चेत जाएगा, बस कोई फल नहीं लाएगा। एक डाली जो काट के रखा है वो सूखने लगता है, फल नहीं लाता, बेकार का हो जाता है, आग में छोड़कर जला दिया जाता है उसको। एक मसीह विश्वासी की यही हालत हो जाता है। अगर तुम सुसमाचार प्रचार करने में नहीं लोग जारी रहोगे, चाहे कैसे भी, छोटे रूप से, बड़े रूप से, किसी भी तरह से, तो जानते हो आप
सूखा लगे नहीं, मुरझा जाओगे एक डाली की तरह जो काट दिया, क्योंकि फल नहीं आता, कोई फल नहीं आता उसमें। कलीसिया भी अगर हम एक कलीसिया जो चर्च है यहाँ का, अगर हम मिलकर नहीं सुसमाचार प्रचार करेंगे या मदद करेंगे या भेजेंगे, तो ये चर्च भी धीरे धीरे सूखने लगेगा। क्योंकि इवेंजलिज्म के द्वारा ही तो बढ़ती होता है। इवेंजलिज्म के द्वारा, सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, जैसे मैंने बताया, अविश्वासी लोग जीते जाएंगे मसीह के लिए, तो वे लोग आएंगे, चर्च के मेंबर बनेंगे। अगर हम नहीं प्रचार करेंगे, सुसमाचार को नहीं फैलाएंगे, तो नहीं आएगा कोई, खाली रहेगा, इसे खाली रहेगा। जो सीट तुम्हारे बगल में खाली है वो तुम्हारा जिम्मेवारी है उसको भरने के लिए, तुम्हारा और हमारा जिम्मेदार। मैं चाहता हूँ इसके विषय में गंभीरता से सोचो। हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई है, हो सकता है तुम्हारा मित्र कोई है, स्कूलमेट है, काम की जगह पर कोई है जिसको यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बताना बहुत ही ज़रूरत है। सुसमाचार प्रचार करना कलीसिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारा जो जीवन है, बिना आत्मिक से जीवन से हम लोग सुखा जाएंगे ना, मर जाएंगे। हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाएगा। विदाउट द स्पिरिट इट विल ब्रेक। उसी तरह से एक मसीह विश्वासी और एक चर्च जो है, पूरा जो चर्च में कहता हूँ सब लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर सुसमाचार नहीं प्रचार करेगा तो सुखा जाएगा, मर जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में आज मैं बताता हूँ कि सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही ज़रूरत है। We have to take this seriously. Preaching the gospel, evangelism, seeing souls are being saved. Souls need to be saved. प्राण को बचाना बहुत ही ज़रूरत है, और प्राण उसी समय बचेगा जब हम जाकर उनको बताएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, तभी वे बच पाएंगे। जब हम लोग नहीं बताएंगे तो वे लोग सुनेंगे नहीं। जैसे पौलुस ने कहा रोमन चैप्टर 10 में, कैसे वे लोग सुनेंगे जब उनको कोई बताएंगे नहीं? कैसे वे बताएंगे अगर किसी को हम लोग भेजेंगे नहीं? जब हम लोग भेजेंगे तो वे जाकर प्रचार करेंगे। हम लोग खुद अपने आप जाएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, तो जो अविश्वासी लोग वे सुनेंगे, और जब वे सुनेंगे तो विश्वास करने, क्योंकि सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। तो ये बहुत ज़रूरत है बताने के लिए। तो हम लोग सोचे थोड़ी देर के लिए आज, क्या है मेरा जिम्मेवारी सुसमाचार प्रचार करने के? इवेंजलिज्म, व्हाट इज माय रोल? व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट इवेंजलिज्म? यीशु मसीह के विषय में बांटने का, to sharing the gospel of Jesus Christ. What is your thinking? क्या तुम सोचते हो इसके विषय? क्या ये ज़रूरत है? हो सकता है कि आप सोचते हो कि इवेंजलिज्म यही है कि हम दूसरे देश को जाए वहाँ पर प्रचार करने के। हो सकता है, अगर पुकारा परमेश्वर तो आप जा सकते हो। मदद करें उनको जो जाते हैं, जो कहते हैं हम लोग जाएंगे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनको मदद करें, चाहे यहाँ पर या बाहर जाकर। लेकिन एक चीज़ ज़रूरत है, किसी न भी किसी तरह से हमें सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम नहीं प्रचार करेंगे तो लोग नरक की तरफ जाते रहेंगे, मरते रहेंगे नरक की तरफ, क्योंकि आप और हम अपना जिम्मेवारी को पूरा नहीं किया। प्रिय लोग, ये बहुत गंभीर बात है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत साधारण रूप से, सहज रूप से बताने के लिए, लेकिन ये बहुत ही गंभीर चीज़ है।
सुसमाचार प्रचार करना, इवेंजलिज्म। क्योंकि अगर हम नहीं प्रचार करेंगे तो वे नरक को जाएंगे, तो एक दिन उनका जवाब हमें देना पड़ेगा कि आज फलाना व्यक्ति तुम्हारे नौकरी के स्थान पर जो है, तुम्हारा स्कूल में जो है, तुम्हारा पड़ोसी जो है, आज नरक में है वो, और तुम जाओगे वहाँ पर तो वो सकेगा अपना उंगली, तुम्हें नहीं जानता ऐसे होता है नहीं, पर हो सकता है कि वो अपना उंगली दिखा के कहेगा तुम जानते थे यीशु के बारे में, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं नरक में जल रहा हूँ आज और तुम आनंद कर रहे हो क्योंकि तुमने सच्चाई को जाना और उसको तुमने मुझे बताया नहीं।